अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द पर्पल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीएसएन के बारे में, क्योंकि बीएसएन की डिग्री का आज का इतना स्कोप हो गया है और इसका मेरिट भी इतना हाई जा रहा है। सब जानना चाहते हैं कि बीएसएन की डिग्री है क्या और इसकी सारी डिटेल्स क्या हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में हैं या मैट्रिक में हैं, वो भी इस वीडियो से देख सकते हैं कि उन्होंने बीएसएन को अपना एज अ करियर चूज़ करना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीएसएन है क्या। तो बीएसएन एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, सही है, जहाँ पे 4 साल की डिग्री करवाई जाती है, 4 साल पढ़ाया जाता है और बाकी 1 साल जो है वो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो प्रैक्टिकल जो करते हैं अपना, उसके बाद उनको 5 साल के बाद उनकी डिग्री मिल जाती है, 4 साल की स्टडीज़ और 1 साल की इंटर्नशिप के बाद। अब देखते हैं कि ये डिग्री गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो जी हाँ, पहले सिर्फ लड़कियां जो नर्सिंग किया करती थी, लेकिन अब लड़कों में भी ये फील्ड आ गई है, लड़के भी इसमें एडमिशन लेते हैं और बीएसएन की डिग्री को करते हैं, सही है। इसके बाद है कि इसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए होती है। बहुत पहले था कि मैट्रिक के बेस पे भी नर्सिंग करवाई जाती थी, लेकिन वो डिप्लोमा नर्सिंग होती थी। अब जो बीएसएन की डिग्री है वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद की जाती है और एफएससी प्री मेडिकल में भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, सही है। लेकिन 50% मार्क्स तो बहुत कम चले जाते हैं, क्योंकि अब जो नर्सिंग का मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 90% तक आपका मेरिट रुक जाता है और आपके 100% वाले जो लोग हैं वो भी बीएसएन में अप्लाई कर रहे होते हैं एमबीबीएस को छोड़ के, सही है। बाद में इस पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट लगती हैं, फिर आपका नेम आता है। तो आप अगर लकी होते हो तो आपका इसमें एडमिशन हो जाता है, सही है। अब जो है एडमिशन टेस्ट भी हुआ करेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना वाले स्टूडेंट्स की वजह से जो कोरोना सेशन आया था, लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो अब जो है एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर बीएसएन में गवर्नमेंट के एडमिशन हुआ करेंगे। बाकी भी अभी जो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और फिर अपने कॉलेज में एडमिशन देते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ भी होते हैं जब आप ज्वाइनिंग देने जाते हो। इसके अलावा जो आपकी एज है, एज आपकी 17 से 25 साल तक होनी चाहिए और जितनी भी गर्ल्स हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए या सेपरेटेड होनी चाहिए। आप पहले साल में शादी नहीं कर सकते जब आप एडमिशन ले रहे हो, लेकिन अब अगर जब आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में बीएसएन के होते हो तो फिर आप शादी कर सकते हो। इसके अलावा है कि क्यों इतना इसका स्कोप बढ़ रहा है, बीएसएन में इतने स्टूडेंट्स क्यों एडमिशन ले रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो फैसिलिटीज़ ये हैं कि इसमें 30,000 जो है वो स्टाइपेंड, 30 से भी ज़्यादा है, 31,470 जो है वो स्टाइपेंड बच्चों को दिया जाता है हर मंथ। इसलिए जितने भी स्टूडेंट स्टेबल होना चाहते हैं वो बाकी स्टडीज़ से ज़्यादा बीएसएन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अब इसका जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज़ हो गया है, 46,000 हो गया था। उन्होंने उसको कानून जो उसका है वो पास कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टूडेंट्स को देने स्टार्ट नहीं किए। तो वो भी 6 मंथ या 1 साल तक लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक 31,470 ये मिल रहा है, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा नर्सिंग एंड बीएसएन। मतलब जो पहले डिप्लोमा नर्सिंग करवाई जाती थी वो 3 साल की होती थी और 1 साल जो अगला साल होता था, चौथा साल, उसमें मिडवाइफरी का कोर्स कराया जाता था और ये होती थी डिप्लोमा नर्सिंग। लेकिन अब पाकिस्तान में डिप्लोमा नर्सिंग को बंद कर दिया गया है और बीएसएन की एक ही डिग्री रखी गई है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले कर ली थी डिप्लोमा नर्सिंग, उनके लिए अब पोस्ट आरएन की डिग्री आती है, यानी पोस्ट आरएन 2 साल का एक डिप्लोमा है। अगर उसको कर लें तो वो स्टूडेंट्स की डिग्री जो है वो बीएसएन के इक्वल हो जाती है। अब इसके एग्ज़ाम्स की बात करें तो जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती हैं एमबीबीएस के एग्ज़ाम्स या बीडीएस के एग्ज़ाम्स, उसी तरह सेम ही तरीकाकार है बीएसएन के एग्ज़ाम्स का भी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएसएन को सेमेस्टर वाइज रखा गया है और कुछ में एनुअल सिस्टम पे ही इसकी स्टडी करवाई जा रही है। अब फ्यूचर क्या है बीएसएन का, तो बीएसएन में जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो आप पीपीएससी की जॉब्स में अप्लाई करो तो आपको 16 या 17 स्केल की जॉब मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे अगली स्टडी कर लेते हो, यानी अगर आप 1 साल की
स्पेशलाइजेशन करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में नर्सिंग की, तो आपका जो स्केल है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा स्टडीज़ कर लो, यानी BSN तो बैचलर है नर्सिंग में, अगर इसमें आप मास्टर्स कर लो जिसको हम MSN की डिग्री कहते हैं, तो आपको 18th या 19th स्केल के जॉब भी मिल जाती है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप इसमें MPhil भी कर सकते हो और PhD भी कर सकते हो, फिर आपके नाम के साथ डॉक्टर आ जाएगा। और फिर आप अगर नर्सिंग की जो आपको कंटिन्यू रखना चाहो तब भी कर सकते हो, लेकिन आप जो उनके नर्सिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल भी वर्क कर सकते हो अपनी एजुकेशन की बिना पर। तो अभी तक इतना ही था। बाकी जो डिटेल्स हैं किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कॉलेज बेस्ट हैं वो भी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगी, और हॉस्टल के सारी जितनी चीज़ें होती हैं, क्या क्या लेके जाना चाहिए, कौन से हॉस्टल बेस्ट हैं, और अगर आप नर्सिंग के बाद CSS करना चाहो तो इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देती रहूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।